बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफा का जिक्र है कि दो दोस्त कहीं जा रहे थे। दोनों में ऐसी गहरी दोस्ती थी कि दोनों को एक दूसरे का हर राज मालूम था। इन दोनों में एक ऐसा था कि वो अगर जलती आग में भी अपना हाथ डालता तो आग इसके हाथ पर असर न करती। एक बार वो दोनों कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जा रहे थे कि रात हो गई। दोनों ने जंगल में बसेरा किया और वहाँ आग जलाई। दोनों आग पर शिकार भूनने में मसरूफ थे कि एक दोस्त का हाथ अक्सर आग के अंदर जाता लेकिन आग इसके हाथ पर असर न करती। यहाँ तक कि इनका शिकार पककर तैयार हो गया लेकिन आग ने इसके हाथ पर एक जर्रा बराबर भी असर न किया। जब दूसरे दोस्त ने ये माजरा देखा तो बहुत हैरान हुआ और हैरानगी के आलम में इसने अपने दोस्त से इसका राज पूछा। पहले तो इसने ये कहकर बात टाल दी, ये बहुत लंबी दास्तान है, फिर कभी बताऊंगा। लेकिन जब दूसरे दोस्त ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो मजबूरन वो इसको असल हकीकत बताने पर राजी हो गया और कहा कि तुझे तो मालूम है कि अल्लाह ने मुझे मालो दौलत, शोहरत, ताकत और हुस्न सब कुछ दिया है। मेरे पास दुनिया की हर चीज है जो मुझ पर मेरे रब की खास करम नवाजी है। दोस्त कहता है कि जब मैंने जवानी की दहलीज पर पाँव रखा तो मैं बहुत ही खूबसूरत, वजी और हसीन व जमील था। कई औरतें मेरे हुस्न की दीवानी थी। एक दिन मैं अपने घर के बाला खाने में टहल रहा था कि मैंने देखा कि सामने घर के बाला खाने में एक इंतहाई खूबसूरत और हसीन व जमील लड़की टहल रही थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी जसामत और पुरकशिश खदोखाल की हामल औरत पहले कभी न देखी थी। चांद की रोशनी में इसका चेहरा चमक रहा था। मैं इसे देखते ही दिल दे बैठा और इसे अपने बिस्तर की रानी बनाने के ख्वाब देखने लगा। अब ये रोज का मामूल बन गया कि वो अपने घर की छत पर आती और मैं इस हसीन व जमील लड़की को देखता रहता। एक दिन मैं दिल के हाथों मजबूर होकर इस लड़की के घर की छत पर जा पहुंचा और मैंने इस परी पैकत दोशीजा से कहा कि मैं तेरे कदमों में दौलत के अंबार लगा दूंगा। तू जो चाहेगी, जो कहेगी, मैं इसे पूरा करूंगा, लेकिन बदले में तू वो कर जो मैं चाह रहा हूँ। लेकिन वो नहीं मानी। मैंने इसे कायल करने के लिए दिन रात एक कर दिए, लेकिन वो मेरे साथ बदकारी या जिना करने पर राजी ना हुई। और राजी होती भी कैसे, क्योंकि इसकी परवरिश एक नेक और मजहबी घराने में हुई थी। इसके घराने का शुमार इंतहाई शरीफ, मजहबी और इज्जतदार घरों में होता था। इसके वालिद साहब एक शरीफुल नफ्स दरवेश और अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग थे। फिर ऐसा हुआ कि इसकी शादी गरीब और मजदूर घराने में हो गई। इसका शोहर मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था। शादी के कुछ साल बाद वो 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। सब ठीक ठाक चलता रहा और वो अपने गरीब शोहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी। फिर क्या हुआ कि शहर कहत साली का शिकार हो गया। बारिश न होने की वजह से गरीब अनाज को तरसने लगे। मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि तू ऐसा कर कि हमारे पास जो वाफर मकदार में अनाज मौजूद है इसे अल्लाह की राह में गरीबों में तकसीम कर दे। मैंने अपने नौकरों को लिया और अनाज तकसीम करने लगा। अनाज तकसीम करते करते मैंने देखा कि वो लड़की भी कतार में अनाज लेने की गर्ज से खड़ी है। मैंने इसकी शक्ल सूरत, कदोकामत और जिस्मानी खदोखाल से इसे पहचान लिया। अपने गुलामों को काम जारी रखने का इशारा करके मैं एक तरफ गया। इस लड़की को अपने पास बुलाया और बदकारी करने की नीयत से इसको अपने एक खास कमरे में ले गया, जहाँ मैं अक्सर बेशतर खूबसूरत औरतों के साथ बदकारी किया करता था। जब वो लड़की मेरे साथ कमरे में मौजूद थी तो मैंने इससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहने लगी कि कहत साली के आलम में गरीब अमीरों के दर पर भीख मांगने आए हैं। मैं भी इसी गर्ज से यहाँ हूँ। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। खुदारा हमारी हालत पर रहम करो और बच्चों के खाने को कुछ अनाज दे दो। मैंने इसे कहा कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो, मैं तुम्हारे कदमों में अनाज के ढेर लगा दूंगा। यानी मैंने इस हसीन व जमील औरत को जिना का पैगाम दिया। इसने इनकार किया और पलट गई। फिर भूखे बच्चों का ख्याल आया तो वापस पलटी और कहने लगी, खुदारा रहम करो, तुझे अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह से डरो। अगर वो दौलत दे सकता है तो छीन भी सकता है। मैं तेरे दर पर बहुत उम्मीदें लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। मुझे इनके खाने के लिए अल्लाह के नाम पर कुछ अनाज दे दो। मुझ पर चूंकि शैतान सवार हो चुका था और मैं इससे किसी भी कीमत पर जिना करना चाहता था, लिहाजा मैंने फिर से कहा कि तू मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी कर, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। वो नेक औरत फिर से कहने लगी, ऐसा मत कर, रहम कर, अल्लाह से डर और मेरी मदद कर। मैंने फिर वही बात दोहराई तो वो वापस पलट गई। फिर से बच्चों के लिए ममता जागी। आखिर माँ थी, बच्चों की तकलीफ और भूख ना देख सकी। फिर से पलटी और मेरे पास आई और मेरे सामने हाथ जोड़कर सवाल करने लगी। मैंने फिर कहा, अगर मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगी तो सब कुछ मिलेगा, अगर नहीं करेगी तो तुझे कुछ ना मिलेगा। एक तरफ इज्जत आबरू थी और दूसरी तरफ बच्चों की भूख। फिर इसने अपनी आबरू बचाने का फैसला किया और वहाँ से चली गई। जब खाली हाथ
बच्चों के पास गई तो बच्चों ने कहा, माँ या तो हमारा गला घोंट दे या हमारे खाने के लिए कुछ ले आ। ये सुनकर माँ का कलेजा फट गया। दिल में सोचा कि गुनाह करके बच्चों की भूख मिटा देती हूँ, फिर तौबा कर लूंगी। ये सोचकर वो वापस आई और आकर मुझे कहने लगी, खुदारा रहम करो, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैंने वही मुतालबा किया। अभी वो कहने ही वाली थी कि मैं राजी हूँ, फिर इसके दिल में अल्लाह का खौफ आया और वो अल्लाह के इस हुक्म को सोचकर फिर रुक गई। जिसने अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह से किनारा कशी अख्तियार की तो फिर इसका ऐसे जराए से रिज़्क आएगा कि इसके वहम गुमान में भी नहीं होगा। इसने सोचा कि जरूरी तो नहीं इंसान भूख से मर जाए, खाना खाकर भी इंसान मर सकता है। कहने लगी, मैं बच्चों को तड़प कर मरता देख सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी इज्जत व आबरू नहीं गवा सकती। ये कहकर वो वापस घर चली गई। घर आकर बच्चों को खाने का दिलासा देकर मसल्ले पर बैठ गई और सजदे में सर रख कर फूट फूट कर ज़ारो कतार खून के आंसू रोने लगी और फरियाद करने लगी कि ऐ मालिक, मैं तेरे खौफ से गुनाह से बच कर आई हूँ। अब तू ही मेरे हाल पर रहम फरमा और मेरे बच्चों के लिए हलाल रिज़्क अता फरमा। इतना कहना ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सर उठाकर देखा तो वही नौजवान खड़ा था और इसके साथ नौकर चाकर और गुलाम भी थे। जब औरत ने इस जानी नौजवान को देखा तो गुस्से के आलम में नफरत भरे लहजे में गरज कर बोली, तू यहाँ भी आ गया, आखिर तू क्या चाहता है? बदबख्त इंसान, चला जा यहाँ से। मैं तेरे जैसे गुनाहगार और जानी शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तू मुझे खुदा के रास्ते से हटाकर शैतान के रास्ते पर लाना चाहता है। मैंने कहा कि बहन, मेरा दिल बदल गया है। खुदा ने मुझे हदायत का रास्ता दिखा दिया है, मुझे माफ कर दे। अगर तू गरीब होकर अपने रब से इतना डरती है तो मुझे अमीर होकर तुमसे ज्यादा डरना चाहिए। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, आज से तू मेरी बहन है। ये कहकर मैंने इसके बच्चों के लिए अनाज दिया। अनाज लेकर इसने आसमान की तरफ निगाह की, हाथ बुलंद किए और दिल से दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर ये शख्स अपने कौलो फेल में सच्चा है तो मेरी तुझसे इल्तिजा और दुआ है कि इस पर दुनिया और आखिरत की आग को हराम कर दे। इस दिन के बाद मैंने जिनाकारी और गुनाहों से तौबा कर ली और अल्लाह से लो लगा ली। बस इसी दिन से लेकर आज तक मुझ पर दुनिया की आग असर नहीं करती और उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से और एक दरवेश की नेक और पाकीज़ा बेटी की दुआ से आखिरत में जहन्नम की आग भी मुझ पर कुछ असर नहीं करेगी। नाजरीन, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी किसी इंसान की गुर्बत, मजबूरी और बेबसी से हरगिज फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि जहाँ तक हो इसकी मदद करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।